हेलो दोस्तों, मैं आशीष सैनी स्वागत करता हूं आपका आज के इस प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन गंगा नदी की। गंगा नदी को अपन ने देख लिया है, उसके साथ ही अपन देखने वाले आज गंगा की सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियों में अपन ने देख लिया था यमुना, सोन, रामगंगा और गोमती नदी अपन देख चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे गंडक नदी की। कौन सी नदी की? गंडक नदी की। गंगा की सहायक नदियों में अपन कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी, ठीक है। बात करें गंडक नदी की, काली गंडक व त्रिशूल गंडक दो नदियां हैं, दो धाराएं हैं। उनके मिलने से किस नदी का निर्माण होता है? गंडक नदी का निर्माण होता है। उद्गम इसका नेपाल से होता है, ठीक है। दो धाराएं हैं, क्या है? दो धाराएं। तो काली गंडक व त्रिशूल गंडक। त्रिशूल गंडक, इन दो धाराओं के मिलने से गंडक नदी का उद्गम, गंडक नदी का निर्माण होता है। सॉरी, गंडक क्या होता है? गंडक नदी का निर्माण होता है। कहाँ होता है इसका निर्माण? ये नेपाल में होता है। कहाँ होता है? नेपाल में, ठीक है। कहाँ होता है उद्गम? नेपाल में होता है। नेक्स्ट बात करें अपन मार्ग की, तो ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। नेपाल से निकलने के बाद ये बिहार जाती है, सॉरी यूपी जाती है। यूपी से भी जाती है बिहार, और बिहार का जो पटना है, क्या? बिहार का जो पटना है वहां पर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? गंडक नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है? बिहार का जो पटना है वहां पर क्या मिल जाती है? गंडक नदी मिल जाती है। इसी गंडक नदी के किनारे पर कौन सा स्थान है अपना? बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 7 नंबर पर कोसी नदी की। कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी, ठीक है। बात करें अपन कोसी नदी की, तो उद्गम होता है कहाँ से? नेपाल से, सॉरी तिब्बत, नेपाल से। उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत से। तिब्बत से क्या होता है? उद्गम होता है इसका। तिब्बत से उद्गम होता है कोसी नदी का। तिब्बत से निकलने के बाद ये नेपाल जाती है। नेपाल से फिर ये कहाँ जाती है? भारत आती है, ठीक है। तिब्बत से कहाँ जाती है? तिब्बत से कहाँ जाती है? भारत। कहाँ आती है? नेपाल। नेपाल से अपने भारत, ठीक है। भारत में गंगा नदी में सबसे ज्यादा अवसाद लेकर आती है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में गंगा नदी में अवसाद सर्वाधिक लेकर आती है। गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद लेकर आती है। सर्वाधिक अवसाद, क्या? सर्वाधिक अवसाद यानी कि सर्वाधिक अवसाद लेकर आती है। क्या लेकर आती है? भारत में गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद कौन सी नदी लेकर आती है? कोसी नदी लेकर आती है, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है, ठीक है। एक बात और है इसकी, ये 7 धाराओं के मिलने से उसका उद्गम होता है। तो कहाँ? 7 धाराओं से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। कोसी नदी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें, कोसी नदी की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह क्या कही जाती है? बिहार का शोक मानी जाती है। क्या? बिहार का शोक। बिहार का शोक। कौन सी नदी है? कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक मानी जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करें 8 नंबर पर महानंदा की। महानंदा कौन सी नदी? महानंदा नदी। महानंदा नदी की बात करें अपन तो इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग पहाड़ियां से। कहां से? दार्जिलिंग पहाड़ियां। दार्जिलिंग पहाड़ियां। दार्जिलिंग पहाड़ियां वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहां से उद्गम होता है इसका? दार्जिलिंग पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, और फिर ये पश्चिम बंगाल से बिहार जाती है, बिहार से बांग्लादेश में जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा में। कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल से बिहार जाती है, फिर बांग्लादेश में गंगा नदी मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं गंगा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं उनको अपन देख चुके हैं। इसी के साथ गंगा की एक खुद की एक वितरिका और है। वितरिका मतलब गंगा में से निकलकर जाने वाली, मिल नहीं रही है, गंगा में से निकलकर नदी जा रही है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। उसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, गंगा नदी की एक सहायक वितरिका है जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी को अपन देखते हैं। सहायक वितरिका। सहायक वितरिका कौन सी है? हुगली नदी। हुगली नदी क्या है? गंगा की सहायक वितरिका है। हुगली नदी की अपन जानकारी देखते हैं, डिटेल्स। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम इसका होता है फरक्का, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से फरक्का, पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। और ये क्या है? गंगा की सहायक वितरिका नदी है। ठीक है, जो हुगली नदी है इसकी भी एक सहायक नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कहाँ बहती है हुगली नदी? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। फिर कहाँ गिर जाती है? बांग्लादेश में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जैसे ही कोसी नदी आकर गिरती है, कौन सी नदी में? गंगा नदी में। जैसे ही कोसी नदी आकर गिरती है तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती है। अपने साथ अवसाद जैसे ही लेकर आती है कोसी नदी, तो गंगा नदी का जल स्तर उच्च हो जाता है। उच्च स्तर होने के कारण हुगली एक धारा, एक सहायक नदी निकलती है, हुगली नदी जैसे निकलती है। तो हुगली नदी का भी जल स्तर एकदम ऊपर हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है। अवसाद नीचे जमने के कारण जल का स्तर ऊंचा हो जाता है। तो इस नदी में जल स्तर ऊंचा हो जाता है और कभी भी ऊपर नीचे ऊपर बढ़ जाता है और बाढ़ आने की संभावना इसमें अत्यधिक होती है। इसलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? विश्वासघाती नदी। विश्वासघाती नदी, जल स्तर उच्च होने के कारण नदी, जल स्तर उच्च होने। जल स्तर कैसा होता है? उच्च होता है। जल स्तर कैसा होता है? उच्च जल स्तर होता है। कौन सी नदी का? हुगली नदी का स्तर कैसा होता है? जल स्तर उच्च जल स्तर होता है। नेक्स्ट आप देखें,
इसके डेल्टा क्षेत्र में इसके दो प्रमुख बंदरगाहें स्थित हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंदरगाह स्थित है। डेल्टा क्षेत्र में बंदरगाहें हैं। क्या है? बंदरगाहें स्थित हैं। कौन कौन से बंदरगाह हैं देखें अपन। एक तो हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया। एक अपने दूसरा है कोलकाता। ये दो प्रमुख बंदरगाह हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं। जो हल्दिया और कलकत्ता जो बंदरगाह है वो हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है। और इसी के किनारे पर, किस नदी के किनारे पर? हुगली नदी के किनारे पर, हुगली के किनारे पर, हुगली के किनारे पर, हुगली के किनारे पर कोलकाता शहर भी स्थित है। कोलकाता शहर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता शहर? हुगली नदी के किनारे पर कोलकाता शहर स्थित है। नेक्स्ट, हुगली जो नदी है, हुगली नदी है उस पर एक फरक्का नामक स्थान पर एक बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक फरक्का नामक स्थान पर, फरक्का नामक स्थान पर क्या बना हुआ है? एक बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बैराज है। ठीक है। बैराज क्या होता है? जो पानी आता है नदियों का, उनको तेज बहाने की जो विधि है, तेज बहाने के लिए जो तकनीक उपयोग में ली जाती है, उस तकनीकों को क्या कहते हैं अपन? बैराज कहते हैं। पानी को, नदियों के पानी को तेज बहाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे बैराज कहते हैं। आगे नेक्स्ट अपन बात करें दामोदर नदी की, जो हुगली नदी की सहायक नदी है। इसकी दामोदर नदी। ठीक है। बात करें अपन दामोदर नदी की, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार झारखंड से। ठीक है। फिर ये जो पश्चिम बंगाल से हुगली नदी निकलती है गंगा की सहायक वितरिका, उसमें जाकर मिल जाती है। कहां पर? पश्चिम बंगाल। उद्गम है छोटा नागपुर पठार। ठीक है। छोटा नागपुर पठार कहां पर है? झारखंड। कहां? झारखंड में है। उद्गम कहां है? छोटा नागपुर पठार झारखंड। फिर ये झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाती है और हुगली नदी में मिल जाती है। कहां मिलती है? झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल से फिर कहां मिल जाती है? हुगली नदी में। कहां मिलती है? हुगली नदी। ठीक है। हुगली नदी फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। ठीक है। क्या एक महत्वपूर्ण बात, छोटा नागपुर पठार को दो भाग में बांटती है। छोटा नागपुर पठार को यह छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। साथ ही पूर्वी भारत की एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। पूर्वी भारत की एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। कहने का मतलब पठार को काट कर उससे बहती हुई जाती है। पूर्वी भारत की एकमात्र नदी, पूर्वी भारत की एकमात्र नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है,
जो कहाँ बहती है, ब्रंश घाटी में बहती है, ब्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, पूर्वी भारत की एकमात्र नदी जो ब्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं और भारत की रूर नदी घाटी कहलाती है। घाटी जो क्षेत्र है, जो दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है, कोयले के भंडार ही पाए जाते हैं। कोयला भंडार, कोयला भंडार पाए जाते हैं। इन कोयला भंडारों के कारण इसे क्या कहा जाता है, भारत का रूर। क्या कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र, भारत का रूर क्षेत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र। मतलब भारत का रूर क्षेत्र क्यों कहा जाता है, जो है अपने जर्मनी, वहां पर एक रूर नदी है या रूर नदी घाटी परियोजना है जहां पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो उसलिए इसको उसकी क्या दी गई है, रूर क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। कहाँ पर, जर्मनी की नदी। रूर नदी कहाँ की है, जर्मनी की एक नदी है जिसको भारत की रूर का संज्ञा दी गई है। दामोदर घाटी पर जो परियोजना है उसे क्या दी गई है, रूर नदी की, नूर घाटी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके कारण जो बंगाल है उसमें बाढ़ की संभावना होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। कौन सी नदी है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है, बंगाल का शोक कौन सी नदी है, दामोदर नदी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है।